हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी जमीन से तालिबान हक्कानी नेटवर्क और दूसरे आतंकियों को रास्ता न देने की कही बात। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने 96 गुरुद्वारों में भी भारतीय अधिकारियों के प्रवेश पर लगाई पाबंदी। ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए नहीं करेगा मजबूर। ऐलान से 7.5 लाख भारतीयों में दौड़ी खुशी की लहर। ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान ने बनाए नए बहाने, खुद को बताया आतंकवाद से पीड़ित, साथ ही अमेरिका पर बताया अपना $9 अरब का कर्ज। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान पर चीन ने साधी चुप्पी। डोकलाम इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या भी हुई कम। सीरिया ने लगाया आरोप, इजराइल ने मंगलवार की सुबह उसके सीमा क्षेत्र में किए हवाई हमले, सतह से सतह तक मार करने वाले दागे मिसाइल। थाईलैंड के पीएम प्रयुत चान-ओ-चा ने पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए खड़ा किया अपना कटआउट, कहा इससे पूछो सवाल। कैरिबियन सागर मंगलवार आधी रात के बाद 7.6 तीव्रता के भूकंप से हिला, सुनामी की भी जताई जा रही है आशंका। NTWC ने मैक्सिको, जमैका, बेलीज के यमन द्वीप समूह और होंडुरस के कुछ तटों पर सुनामी अलर्ट किया जारी। LGBT समुदाय के अधिकारों को लेकर चल रहे विवादित बयानों के बीच ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को समलैंगिक शादियों का हुआ आयोजन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विधानसभा के पास हुआ बम विस्फोट, 4 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों की मौत, 17 जख्मी। अपनी तीसरी शादी को लेकर हो रहे बवाल पर इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोई बैंक तो नहीं लूट लिया है। और अब आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। AMU से PhD कर रहे कश्मीरी नौजवान मन्नान वानी के आतंकी संगठन ज्वाइन करने के पीछे फारूक अब्दुल्ला ने देश के हालात को ठहराया जिम्मेदार। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की बिक्री से जुड़े मामले में इटली की कोर्ट की ओर से 2 लोगों को बरी किए जाना इटली के अभियोजन पक्ष की नाकामी का है नतीजा। इटली की एक कोर्ट की ओर से सबूतों के अभाव में अगस्ता वेस्टलैंड और फेमिकानिका के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को बरी किए जाना भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ा झटका। NSG DG ने कहा देश में किसी भी प्रकार की उग्रवादी घटना से लड़ने के लिए NSG है पूरे तरीके से तैयार। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन गुरुग्राम के मानेसर में 13 से 20 जनवरी के बीच होगा आयोजित। सुरक्षा एजेंसियों की 25 टीमें लेंगी भाग। दावोस में विश्व आर्थिक मंच का होगा आयोजन। इस बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात के भी लगाए जा रहे हैं कयास। 2019 के आम चुनावों के लिए प्रचार की शुरुआत बीजेपी करना चाहती है महायज्ञ से। यज्ञ का नाम होगा राष्ट्र रक्षा यज्ञ। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लेगी बड़ा फैसला। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार अब सिक्का बंदी की कर रही है तैयारी। एक भारतीय शख्स हरिकृष्णन को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिग टिकट लॉटरी में 20 करोड़ 8 लाख रुपए का टिकट लगा हाथ। कर्ज माफी के मुद्दे पर पंजाब में सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ तो किया, लेकिन उसकी प्रक्रिया पर लगे सवालिया चिन्ह। पंजाब के संगरूर में एक किसान जसवीर सिंह के महज 5 रुपए का कर्ज माफ कर कांग्रेस ने किसानों के साथ किया मजाक, जबकि 2 लाख रुपए तक का कर्ज होना था माफ। बिहार के मोकामा में पटना मोकामा मेमू पैसेंजर ट्रेन में मंगलवार रात लगी भीषण आग, 6 बोगियां जलकर हुई खाक।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विद्यार्थियों ने सैनिटरी नैपकिन्स को टैक्स मुक्त करने के लिए चलाया अनोखा अभियान। 3 मार्च तक सरकार को 1000 पैड भेजने का रखा लक्ष्य। अब एक नजर करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित कार्यालय भवन में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कार्यालय भवन की 5वीं मंजिल पर स्थित कंप्यूटर सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कई डिवाइस जलकर हुए खाक। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दंपति के साथ लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक इनामी बदमाश हुआ ढेर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपने खेत में सिंचाई करने गए 45 वर्षीय कमलेश नारायण शुक्ल की गोली मारकर कर दी गई हत्या। पुलिस जुटी जांच में। मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी को जेल में हार्ट अटैक आने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने बताया, मुख्तार जेल में पत्नी के साथ पी रहे थे चाय पीने के कुछ देर बाद ही गिरे बेहोश होकर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मदरसा शिक्षा को खत्म करने की रखी मांग। इस रिपोर्ट में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की वकालत की गई है। साथ ही मदरसों को सीबीएसई व आईसीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ने की रखी है मांग। मथुरा से गोवर्धन जा रही यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी। सवारियों में मची चीख पुकार। घायलों को भेजा उपचार के लिए अस्पताल। बता दें कि बस चालक शराब के नशे में था धुत। भीड़ ने बस चालक की कर डाली धुनाई। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बीएसए कॉलेज के समीप की बताई गई। वृंदावन में रुक्मिणी विहार पार्किंग पर श्रद्धालु एवं पुलिस के मध्य हुआ विवाद। श्रद्धालु दिल्ली पुलिस में है दरोगा। एंट्री को लेकर हुए विवाद में दरोगा के सिर में आई मामूली चोट। वृंदावन में मारुति वैन एवं बाइक में हुई टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए नैती अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने वैन को लिया कब्जे में। ड्राइवर फरार। थाना राया क्षेत्र के गांव मुरजा में हॉट डियर नाम का देखा गया जानवर। ग्रामीणों में बना कौतूहल का विषय। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के आगरा रोड से पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 चोरों को किया गिरफ्तार। 15,000 की नकदी, 3 तमंचा और कारतूस किए बरामद। अलीगढ़ के गभाना थाना इलाके के गांव नगला बिरिया में आढ़तिया मनोज कुमार के अध बने मकान का गिरा बीम। नीचे दबने से बेटी वंशिका की मौत। तो वहीं बीम के गिरने से 2 बेटियां व 1 बेटा हुए चोटिल। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी इजाजत। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।